Hi, this is Abhishek Gupta, and I am here to discuss class 6th geography, last chapter, that is climate, vegetation and wildlife. कुछ कारण की वजह से जो है वीडियो नहीं आ पा रहा था दोस्तों, लेकिन इसका मैं फर्स्ट पार्ट जो है यूट्यूब पे दे चुका हूँ, सेकंड पार्ट की बारी है और नेचुरल वेजिटेशन के यहाँ से हमको कवर करना है, मुझे याद है। ठीक है, तो चलिए बिगिन करते हैं और प्रयास करेंगे कि डेली वीडियो जाए। ठीक है, क्षमा चाहता हूँ कि मैं जो है ड्रॉप किया था कुछ समय के लिए। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। नेचुरल वेजिटेशन, वी सी अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स लाइफ इन आवर सराउंडिंग, हाउ नाइस इट इज़ टू प्ले इन अ field with green grasses. There are also small plants called bushes and shrubs like cactus and flowering plants etc. Besides, there are many tall trees, some with many branches and leaves like neem, mango, or some with stand with few leaves such as plum. कह रहा है कि वी सी अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स इन लाइफ इन आवर सराउंडिंग, हम अपने चारों तरफ बहुत सारे वेराइटी ऑफ प्लांट्स देखते हैं। हाउ नाइस इट इज़ टू प्ले, वो कितने प्यारे होते हैं, उनसे हम खेलते भी हैं, खेलने का मतलब उनसे संबंध रखते हैं। इन अ फील्ड में विथ ग्रीन ग्रासेस पे हम लोग भी क्या करते हैं, बैठते हैं या और भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं और देखने में भी प्यारे लगते हैं। तो वही चीज़ कहा था कि देयर आर आल्सो स्मॉल प्लांट्स कॉल्ड बुशेस एंड श्रब्स। स्मॉल प्लांट्स भी होते हैं वहाँ पे, जिसे हम श्रब्स और बुशेस कहते हैं, झाड़ियाँ जो होती हैं, ठीक है ना। लाइक कैक्टस का आप अगर देखे होंगे प्लांट तो कितना मतलब सुंदर दिखता है, केवल कांटा ही कांटा होता है, ठीक ना। अक्सर वो रेगिस्तान में पाया जाता है। कहता है कि एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, और जितने भी फूल देने वाले पौधे होते हैं बहुत ही प्यारे होते हैं। कहता है कि बिसाइड देयर आर मेनी टॉल ट्रीज, इनके पीछे भी बहुत सारे लंबे लंबे पेड़ होते हैं। कह रहा है कि जैसे कि नीम, मैंगो और सम विच स्टैंड विथ फ्यू लिप्स, और इनमें जो है कुछ पत्ते भी होते हैं। कह रहा है कि द ग्रासेस, shrubs and trees which grow on their own without interference or help from human beings are called natural vegetations। और वी ग्रासेस भी होती हैं जो अपने आप जो है ग्रो किए होते हैं, मतलब विदाउट हेल्प, ठीक ना, विदाउट एनी हेल्प, ठीक ना, हेल्प फ्रॉम ह्यूमन बींग्स। तो वे सभी के सभी किस में आ जाएंगे, तो वो सभी के सभी हमारे नेचुरल वेजिटेशन में आ जाएंगे। आगे क्या है, कह रहा है कि डू यू वंडर हाउ दिस डिफर फ्रॉम ईच अदर, क्या आप जानते हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें अपने आप में कैसे डिफर है, कैसे मतलब अलग हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशंस आर डिफरेंट ऑन डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशंस। तो ये इस प्रकार से अलग हैं क्योंकि अलग अलग क्लाइमेट में अलग अलग प्रकार के नेचुरल वेजिटेशंस पाए जाते हैं। मीन्स नेचुरल वेजिटेशंस का मतलब अभी हम ऊपर देखें तरह तरह के प्लांट्स, तरह तरह के पौधे जो हैं आते हैं, तो वही कह रहा है कि हर एक प्रकार का पौधा अलग अलग क्लाइमेट में अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल ले लें नीम का ही, तो जैसे हम लोग की लोकेलिटी में होती है नीम, वही आप अगर कहीं दूसरे जगह चले जाएँ, ठीक है ना, दूसरे जगह का मतलब कि बर्फीला इलाका में चले जाइए, तो उसी नीम का पत्ता अलग अलग किस्म का दिखेगा, मतलब आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि वो नीम है। समझ रहे हैं ना। तो वही उसी चीज़ को जो है यहाँ पे देगा। कहता है कि अमॉन्ग विच द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें जो है इस डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशंस के पीछे या डिफरेंट नेचुरल वेजिटेशन के पीछे क्लाइमेट जो है अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। क्लाइमेट करें और कौन सा, तो रेनफॉल, ठीक ना, रेनफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेनफॉल की वजह से ही सारी प्रक्रिया जो है घटित होती हैं। कहता है कि ड्यू टू वेरिड क्लाइमेट कंडीशन इंडिया हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। वेरिड क्लाइमेट कंडीशन यानी कि जो क्लाइमेट कंडीशन है यह क्या होती है, वेरिड होती है, यानी कि बदलती रहती हैं। इस वजह से इंडिया हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, इसलिए इंडिया में जो है बहुत ही अधिक प्रकार के नेचुरल वेजिटेशंस पाए जाते हैं, बहुत ही अधिक मात्रा में नेचुरल वेजिटेशंस पाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी, फॉरेस्ट जो है वो नेसेसरी क्यों है, ज़रूरी क्यों है, इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल फॉर अस, जो फॉरेस्ट हैं वो बहुत ही यूजफुल हैं। ऐसे भी हम जान सकते हैं इसके बारे में, क्यों, क्योंकि फॉरेस्ट से ही हमको ऑक्सीजन मिलता है। अगर फॉरेस्ट ना रहे तो हम ऑक्सीजन प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे, और फॉरेस्ट नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन नहीं प्राप्त होगा, और ऑक्सीजन नहीं प्राप्त होगा तो हम नहीं रह पाएंगे, हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये भी है कि हम भी अगर नहीं रहें तो क्या पेड़ पौधे रहेंगे, क्योंकि हम लोग भी कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, ठीक ना। मतलब कहने का मतलब यह है कि जितने भी हमारे नेचुरल वेजिटेशंस या जो बायोस्फीयर है, इसमें एक एक चीज़ का योगदान है। सभी चीज़ें जो है आपस में इंटरलिंक हैं, और ये सभी चीज़ें जो है एक दूसरे को हेल्प करती हैं, ठीक है, तभी जो है ये जीवन चल पाता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि फॉरेस्ट क्यों नेसेसरी है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि ये ऑक्सीजन हमको देते हैं, प्लस फॉरेस्ट की वजह से ही रेन होता है, रेनफॉल होता है। ठीक है, कह रहा है कि फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल फॉर अस, जो फॉरेस्ट हैं वो बहुत ही यूजफुल होते हैं हमारे लिए। कह रहा है कि दे
परफॉर्म वेरियस फंक्शंस, ये हमारे लिए बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे प्लांट रिलीज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बात कर रहे थे अभी हम, कह रहे हैं कि डेट वी ब्रीथ एंड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, कह रहा है कि ये जो हम जो है सांस लेते हैं तो उसमें जो है ऑक्सीजन लेते हैं हम लोग, ठीक ना, और ये ऑक्सीजन प्लांट से ही आते हैं। कह रहा है कि द रूट ऑफ द प्लांट बाइंड द सॉइल, कह रहा है कि जो सॉइल इरोजन होता है, कह रहा है कि दे कंट्रोल सॉइल इरोजन, जो प्लांट होते हैं वो सॉइल इरोजन को भी कंट्रोल करते हैं। किस तरह? तो ये अपने रूट्स के द्वारा सॉइल को क्या करते हैं, बाइंड करते हैं, बांधते हैं, जिसके वजह से क्या होती है, तो सॉइल इरोजन नहीं होता है, ठीक ना। तो सॉइल इरोजन में तो मेजर रोल है, क्योंकि नदियों के किनारे अगर आप देखेंगे तो अगर जहाँ पे जो है फॉरेस्ट नहीं है, पेड़ प्लांट्स या ट्रीज नहीं है, वहाँ पे जो है सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा होता है। अगर एक पतली सी भी नदी है तो सॉइल इरोजन बहुत अधिक कर देती है, ठीक ना। लेकिन जहाँ पे पेड़ पौधे हैं वहाँ पे देखेंगे आप तो सॉइल इरोजन का नामो निशान तक नहीं रहेगा, यानी कि रहेगा लेकिन बहुत ही कम रहेगा, यानी कि सॉइल इरोजन को प्रोटेक्ट करता है फॉरेस्ट, ठीक है। कहता है कि फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विथ टिम्बर फॉर फर्नीचर, टिम्बर यानी कि वही लकड़ी की बात कर रहा है, वुड की बात कर रहा है, ठीक ना। फ्यूल वुड फूडर मेडिसिनल प्लांट्स एंड हर्ब्स लाइक हनी गम्स इटीसी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमको कहाँ से मिलती है, प्लांट से मिलती है, ठीक है। आगे आगे बात करते हैं, कह रहा है कि फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ को जो है, वाइल्ड लाइफ का यानी कि जो जंगल में जितने भी जीव रहते हैं उनके लिए क्या है, तो नेचुरल हैबिटेट है। नेचुरल हैबिटेट का मतलब, हैबिटेट क्या है, तो हैबिटेट वह स्थान जहाँ पे क्या ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स जो है रहते हैं। जैसे कि हमारे लिए हम लोग का हैबिटेट क्या है, तो घर है, क्योंकि हम लोग अपने अपने घर में रहते हैं तो हमारे लिए हम लोग का घर है। लेकिन जिनका कुछ है नहीं तो उनके लिए फॉरेस्ट ही क्या है, उनके लिए हैबिटेट है। तो वही चीज़ कर रहा है, कह रहा है कि नेचुरल वेजिटेशन हैज बीन डिस्ट्रॉयड टू अ लार्ज एक्सटेंट बिकॉज ऑफ द रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज, कह रहा है कि नेचुरल वेजिटेशन हैज बीन डिस्ट्रॉयड टू अ लार्ज एक्सटेंट, कह रहा है कि नेचुरल वेजिटेशन को जो है डिस्ट्रॉयड किया जा चुका है लार्ज एक्सटेंट यानी कि बड़े पैमाने पर, बिकॉज ऑफ द रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज, ठीक ना, रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज, क्योंकि अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, हमें जो है क्या करना चाहिए, तो हमें अधिक से अधिक ट्रीज प्लांट करने चाहिए एंड प्रोटेक्ट द एग्जिस्टिंग वन एंड मेक पीपल अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, कह रहा है कि हमें जो है अवेयरनेस फैलाने चाहिए इसके बारे में कि ट्रीज से हमको क्या क्या फ़ायदा है, ट्रीज यानी कि जो फॉरेस्ट हैं उनसे हमको क्या क्या फ़ायदा है, क्या क्या हमको प्राप्ति होती है, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाना चाहिए और हमें अधिक से अधिक ट्री को जो है प्लांट करना चाहिए। कह रहा है कि वी कैन हैव स्पेशल प्रोग्राम लाइक वन महोत्सव टू इन्वॉल्व मोर पीपल इन मेकिंग आवर अर्थ ग्रीन, कह रहा है कि हमें जो है वन महोत्सव जैसा प्रोग्राम जो है आयोजित करना चाहिए, जिस और उसमें जो है हमें इन्वॉल्व करना चाहिए, अधिक से अधिक लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए, जिससे हमारा अर्थ जो है क्या हो, हरा भरा हो सके या ग्रीन रह सके, ठीक है। तो आई होप आपको ये बातें जो है समझ में आ रही होंगी। यह जो है इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट जो है ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप वहाँ से जा सकते हैं या डिस्क्रिप्शन के लिंक द्वारा भी आप वहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट का रिप्लाई दिया जाता है, एक एक कमेंट का रिप्लाई जो है यहाँ पे दिया जाता है, ठीक ना। कहता है कि वाइल्ड लाइफ की बात करें अगर हम, तो वाइल्ड लाइफ क्या है, वाइल्ड लाइफ किसे कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें आएंगी। कहता है कि फॉरेस्ट आर होम टू अ वेरी ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक ना, वही कह रहा है कि जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है वो क्या है, तो घर है टू अ वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक ना, बहुत सारे वाइल्ड लाइफ के लिए जो फॉरेस्ट वो क्या है, तो होम है, घर है। कह रहा है कि देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, कह रहा है कि बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल्स यानी कि स्पीसीज यानी कि प्रजातियाँ होती हैं ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के बहुत सारे प्रजाति जो हैं कहाँ पे रहते हैं, तो फॉरेस्ट में रहते हैं। कह रहा है कि एंड लार्ज वेराइटी ऑफ रेप्टाइल्स, ठीक ना, एम्फीबियंस, मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड वर्म्स विच ड्वेल इन द फॉरेस्ट, ये सभी के सभी क्या करते हैं, तो कहाँ ड्वेल इन द फॉरेस्ट, यानी कि इनका जो आवास है वह कहाँ पे है, फॉरेस्ट में ही है या फॉरेस्ट में ये सभी के रहते हैं, ठीक ना। रेप्टाइल्स जानते हैं आप, जो रेंग करके चलते हैं, एम्फीबियंस पता ही है, जो जल में भी रहते हैं और स्थल पे भी रहते हैं। मैमल्स जानते ही हैं, जो अपने बेबीज़ को क्या करते हैं, दूध पिलाने का कार्य करते हैं। बर्ड्स जानते हैं, बर्ड्स, पक्षी, इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े एंड वर्म्स, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें जो है फॉरेस्ट में ही रहते हैं, इसलिए जो है फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट जो है होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि द टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल, जो टाइगर है हम लोग का नेशनल एनिमल है। इट इज़ फाउंड इन वेरियस पार्ट ऑफ आवर कंट्री, यहाँ बहुत सारे हमारे कंट्री के बहुत सारे वेरियस पार्ट्स में पाए जाते हैं। कह रहा है कि गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इज़ द होम ऑफ एशियाटिक लायंस, एशियाटिक लायंस का जो घर माना जाता है वह गुजरात के गिर फॉरेस्ट को माना जाता है, यानी गिर फॉरेस्ट में एशियन लायंस जो है पाए जाते हैं। कह रहे हैं कि एलिफेंट एंड वन हॉर्न्ड राइनोसेरस
ठीक ना, रोम इन द फॉरेस्ट ऑफ असम। ये सारे जो है वन हॉर्न राइनोसोरस जो है या जो हाथी है, ठीक ना, ये कहाँ पाई जाती हैं? तो यह असम के फॉरेस्ट में पाई जाती हैं, असम के फॉरेस्ट में देखने को मिलती हैं। कह कि एलिफेंट्स आर आल्सो फाउंड इन केरला एंड कर्नाटका। केरल और कर्नाटक में भी एलिफेंट्स जो है पाई जाती हैं। कह कि कैमल्स एंड वाइल्ड एसेस आर फाउंड इन द ग्रेट इंडियन डिजर्ट एंड द रन ऑफ कच्छ, ठीक ना। रन ऑफ कच्छ, कच्छ कहाँ है? तो गुजरात में है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो है ये देखने को मिलता है कैमल्स, ठीक ना। उसके बाद जो है ग्रेट इंडियन डिजर्ट में देखने को मिलता है, ठीक है। कहता है कि वाइल्ड गोट्स, स्नो लिपोर्ट्स, बियर इटीसी आर फाउंड इन द हिमालयन रीजन, ठीक ना। वाइल्ड गोट्स यानी कि जंगली जो गोट्स होती हैं, ठीक ना, बकरियाँ। उसके बाद स्नो लियोपोर्ट्स, बियर्स, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं फाउंड इन द हिमालय रीजन, हिमालय रीजन में पाई जाती हैं। कहता है कि बिसाइड दिस मेनी अदर एनिमल्स आर फाउंड इन आवर कंट्री सच एज मंकी, उल्फ, जैकल, नील गाय, ठीक ना, चीता इटीसी। अब इनके अलावा और भी बहुत सारे जो हैं, बहुत सारे क्या एनिमल्स जो है हमारे कंट्री में जो है पाए जाते हैं। कहता है कि इंडिया इज़ इक्वली रिच इन बर्ड्स लाइफ। इंडिया जो है जितनी ये जो है वाइल्ड लाइफ के बारे में हमने चर्चा किया, या वाइल्ड लाइफ के जो एनिमल्स हैं सर्वाइव करते हैं, उतनी ही या उससे कहीं अधिक जो है बर्ड लाइफ है। कहता है कि द पीकॉक इज आवर नेशनल बर्ड। जो पीकॉक है हमारा नेशनल बर्ड है। कहता है कि अदर कॉमन बर्ड्स आर पैरट्स। और भी बहुत सारे बर्ड्स हैं जैसे कि पैरट्स हैं, पिजन है, ठीक ना, मैना है, गीज है, बुलबुल एंड डक्स है। कहता है कि देयर आर सर्वल बर्ड्स, ठीक ना, सेंचुरीज विच हैव बीन क्रिएटेड टू गिव बर्ड्स देयर नेचुरल हैबिटेट, ठीक ना। देयर आर सर्वल बर्ड्स सेंचुरी, बहुत सारे बर्ड्स सेंचुरी हैं जो कि हैव बीन क्रिएटेड टू गिव बर्ड्स देयर नेचुरल हैबिटेट, ठीक ना। ये सभी के सभी क्या करते हैं? तो नेचुरल हैबिटेट को एक क्रिएशन करते हैं, क्रिएट करते हैं। करें कि दिस प्रोवाइड द बर्ड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम हंटर्स। और यह जो है नेचुरल हैबिटेट जो क्या होता है, इसके माध्यम से हम हंटर्स से इनको बचा सकते हैं। कहता है कि कैन यू नेम 5 बर्ड्स दैट आर कॉमनली फाउंड इन आवर एरिया। कि आप अपने एरिया में रहने वाले 5 बर्ड्स के नाम बता सकते हैं, ठीक है। तो देयर आर सर्वल हंड्रेड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ स्नेक्स फाउंड इन द इंडिया। बहुत सारे प्रकार के स्नेक्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि कोबरा है, कैंट्स है, आर इंपॉर्टेंट अमंग देम, जिनमें से ये दोनों क्या है? इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि ड्यू टू कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड हंटिंग सर्वल स्पीसीज ऑफ द वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया आर डिक्लाइनिंग रैपिडली, ठीक है। फॉरेस्ट के कट करने के बाद या फॉरेस्ट के कट हो जाने से बहुत सारी स्पीसीज क्या हो रही हैं? तो विलुप्त हो रही हैं या डिक्लाइन कर रही हैं, ठीक ना। मैनी स्पीसीज हैव ऑलरेडी बिकम एक्सटिंक्ट, ठीक ना। बहुत सारे ऐसे भी स्पीसीज हैं जो क्या ग्रो कर चुके हैं, या बहुत सारे ऐसे स्पीसीज हैं जो क्या हो चुके हैं? जो समाप्त हो चुके हैं। कहता है कि इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम मेनी नेशनल पार्क्स या सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व हैव बीन सेटअप। इनको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे जो है बायोस्फीयर सेंचुरीज सेटअप किए गए हैं, स्थापना उनकी की गई है। कहता है कि The government has also started Project Tiger and Project Elephant to protect these animals, ठीक ना। गवर्नमेंट भी जो है पीछे नहीं रहता है, ठीक ना। गवर्नमेंट भी जो है इनको बचाने के लिए अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्ट्स जो है या अलग अलग प्रकार के जो स्कीम्स हैं वो मतलब लाए जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। कह रहा है कि कैन यू नेम सम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या आप जो है कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम बता सकते हैं क्या? ऑफ इंडिया एंड लोकेट देम ऑन अ मैप। क्या आप ऐसा काम बता कर सकते हैं, उन्हें नाम जो है बता करके या लिख करके मैप पर दर्शा सकते हैं क्या? ठीक है, तो ये जो है आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो आपको इंडिया का मैप ही ज्ञात करना होगा कि कैसा है, कैसे बनाते हैं, ठीक ना। ये सारी चीज़ें कौन सी लाइंस जो है, कौन सा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कहाँ कहाँ पे हैं, इंपॉर्टेंस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के बारे में भी आपको जानना होगा। कह रहा है कि यू कैन आल्सो कंट्रीब्यूट इन कन्वर्जिंग वाइल्ड लाइफ, ठीक ना। आप जो है वाइल्ड लाइफ को कन्वर्ज करने के लिए भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कह रहा है कि यू कैन रिफ्यूज टू बाई थिंग्स मेड फ्रॉम पार्ट ऑफ द बॉडीज ऑफ एनिमल्स सच एज द बोन्स, हॉर्न्स, ठीक ना, फॉर स्किन एंड फीचर्स। कह रहा है कि आप जो है एनिमल्स के बालों से या एनिमल्स के जो बोन्स हैं उनके द्वारा जो बनी गई चीज़ें हैं उनको आप क्या कर सकते हैं? तो बाई करने से रेफ्यूज कर सकते हैं, मना कर सकते हैं, ठीक ना, या बाई नहीं कर सकते हैं। कह रहा है कि एवरी ईयर वी ऑब्जर्व वाइल्ड लाइफ वीक इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ कन्वर्जिंग द हैबिटेट ऑफ द एनिमल किंगडम। कह रहा है कि हर एक साल हम ऑब्जर्व करते हैं कि वाइल्ड लाइफ वीक इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर के पहले सप्ताह में वाइल्ड लाइफ वीक चलता है। टू क्रिएट अवेयरनेस, किस लिए? तो अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए ऑफ कन्वर्जिंग द हैबिटेट ऑफ द एनिमल्स किंगडम, और एनिमल्स किंगडम को एक करने के लिए, एक जगह पे कन्वर्ज करने के लिए ये जो है प्रोग्राम चलाया जाता है, ठीक ना। उसके बाद जो है ये सारे जो है ये जो हमने कवर कर लिया, और माइग्रेटरी बर्ड्स नीचे दिया है, तो यह जो है यह भी इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि सम बर्ड्स सच एज पिंटेल डक और कुल्यूस, फ्लैमिंगो, ओस्प्रे एंड लिटिल
स्टिंट माइग्रेट टू आवर कंट्री इन विंटर सीजन एवरी ईयर। ये सभी के सभी जो है एवरी ईयर यानी कि प्रत्येक साल ये जो है हमारे कंट्री में माइग्रेट करके चले जाते हैं, ठीक ना। कब? तो विंटर सीजन में, ठीक ना। उसके बाद कहता है कि स्मॉलेस्ट माइग्रेटरी बर्ड्स लिटिल सिंट वैगिंग एज लो एज 15 ग्राम, जिसका वजन 15 ग्राम तक होता है, फ्रॉम आर्कटिक रीजन ट्रेवल ओवर 8000 किलोमीटर टू रीच इंडिया। यह आर्कटिक रीजन से 8000 किलोमीटर ट्रैवल करके इंडिया आती हैं, ठीक ना। तो यह जो है बहुत बड़ी बात है बर्ड्स के लिए कि उतना ट्रैवलिंग करके इंडिया में आती हैं सर्वाइव करने के लिए। अगर नहीं आएंगी तो शायद वहाँ का जो कंडीशन है रहने लायक नहीं रहता होगा, ठीक ना। तो इसीलिए तो वो माइग्रेट करती हैं, ठीक ना। तो यह जो है पार्ट 2 है। नेक्स्ट पार्ट में जो है हम इसका जो है क्या एक्सरसाइज डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद यह पूरा बुक जो है हम लोग का फिनिश हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग हो सके तो पॉलिटी या नेक्स्ट क्लास का जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।